जय माता दी। राम राम। सभी भक्त अनुरागियों को मैं आचार्य दीपेंद्र कुमार मिश्र आज प्रातः काल के बेला में चंद्रमा के कुछ प्रभाव को बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका प्रधान ग्रह एवं जीवन का प्रभाव में चंद्रमा क्या क्या कर सकता है। यह कर्क राशि का स्वामी है। आमतौर पर स्वाभाविक कुंडली में यह चौथे भाव का मालिक है। छाती पेट इसके घेरे में आते हैं। इसका रंग दूधिया सफेद है। यह सारी राशि चक्कर को 27.324 दिनों में पूरा कर लेता है। औसत एक राशि में 2.273 दिन रहता है। इसकी प्रतिदिन चाल अथवा गति 11 अंश से 15 अंश तक है तथा औसत इसकी गति 13 अंश प्रतिदिन है। इस प्रकार एक अंश पार करने के लिए इसे 2 घंटे से कुछ कम समय लगता है। यह पृथ्वी की ही उपग्रह है। त्रिगति एवं पृथ्वी के सब ग्रहों का निकटतम होने के कारण इसका कुंडली पर प्रभाव बहुत ही महत्व रखता है। जितना यह बलवान होता है अथवा जिस तरह का यह होता है, उसी तरह ही शरीर एवं मन का प्रभाव डालता है। पूर्ण चंद्र शुभ फल देता है तथा क्षीण चंद्रमा अशुभ माना जाता है। सूर्य से 72 अंश के अंदर चंद्रमा अशुभ फल ही देता है। 72 अंश मानसिक विकास में विशेष प्रभाव डालता है। मानसिक मस्तक से आपको विशेष प्रभाव डालता है। समुद्र में लहरों का ऊंचा उठना इसके प्रभाव के प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे लहर उठता है वैसे ही इसका प्रमाण है। जैसे कि चंद्रमा के पूर्ण एवं क्षीण होने का ही प्रभाव है। जैसे प्रभाव में आपको बता दें, चंद्रमा की कल्पना शक्ति, बाएं आंख में किसी प्रकार का अशुभ मानना, स्वभाव पद आयु में कम होना, दौलत रत्न चांदी राज सम्मान मन यात्रा समाचार लघु उद्योग व्यापार परिवर्तन गले से हृदय तक प्रभाव होता है। अब ये मन में विचार किया जाए, चंद्रमा आपके क्या क्या विचार करता है। तो सबसे पहले चित्त को शांत रखता है, मन को शांत रखता है, बुद्धि का विकास करता है, पैतृक संपत्ति उस व्यक्ति को ज्यादा होता है। दूध जल तालाब कुआं यात्रा दौलत व्यापार परिवर्तन आदि चंद्रमा जहां जहां प्रभाव अथवा असर करता है उसका ही विचार किया जाता है। चंद्रमा चौथे भाव का कारक भी है। स्पष्ट कुंडली अनुसार चौथे भाव का स्वामी चाहे कोई भी हो, साथ ही चंद्रमा की स्थिति देखनी भी आवश्यक होती है, क्योंकि यह चौथे भाव का पक्का कारक ग्रह है। अब जैसे कि चंद्रमा आपको रोग दे सकता है, तो कौन कौन सा रोग देता है इसको भी विचार करें। चंद्रमा अगर आपका खराब है, चंद्रमा अगर अशुभ है तो रोग
अशुभ चंद्र कई विकार देता है, जैसे कि निंद्रा बहुत ज्यादा आपको लगेगा, निंद्रा रोग, फेफड़े का रोग, दस्त लगना, कफ बच्चों के रोग, पागलपन, स्वाद, अगर कोई खाना में स्वाद नहीं आता है, स्वाद नष्ट कर देता है, नष्ट होना, रक्त विकार, कमजोरी, शरीर से जल समाप्त होना, पीलिया, बच्चों का सूखा रोग, पानी से भय, हैजा आदि हृदय रोग जैसे दिल का धड़कन, नेत्र दोष भी होता है। देखिए, मन में विचार किया जा सकता है कि चंद्रमा प्रत्येक ग्रह के बलवान बलहीन होने से अथवा शुभ या अशुभ होने से प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान होकर बैठा है एवं शुभ हो तो सुख मिलता है, मन में प्रसन्न रहता है, दयालु, मधुर भाषी एवं सत्यवादी होता है, व्यापार में रुचि लेता है और लाभ जितना भी हो प्राप्त कराता है। धर्म में विश्वास रखने वाला होता है, घर में दुधारू पशुओं भी लाभ दिलाती है। दुधारू पशु अगर आपके यहाँ गाय हो और आपका चंद्रमा अगर सही है तो भी लाभ दिलाता है। सफेद रंग के कोई भी पदार्थ का बिजनेस आप करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलता है। भोजन आदि से प्रेम करता है। शुभ चंद्र वाला जातक सुंदरता का प्रेमी, चंचल स्वभाव, आरामदायक जीवन व्यतीत करने वाला, कामों एवं अच्छी कल्पना शक्ति का स्वामी होता है। अगर यदि चंद्रमा बलवान है, बलवान होकर न बलवान हो तो फिर इन सब बातों का उल्टा ही होता है। स्वभाव बुरा, अतिभोगी, औरत के पीछे दौड़ने वाला, अविश्वासी, आहार व्यवहार घटिया, धन का गोलमाल करने वाला तथा मन एवं चित्त अस्थिर होते हैं। ऐसे जातक यूं ही बातें बनाने वाले, बुराई चुगली करने वाले तथा मन में प्रतिशोध की भावना रखने वाले बन जाते हैं। इसमें भी विचार किया जाता है ग्रह निशानी, ग्रह का क्या निशानी। जैसे कि बताया गया है कि अशुभ चंद्र अधीन दायरे अथवा प्रभाव में जाने वाले सब बातों पर अच्छा असर नहीं करता। चंद्र बुरा अशुभ हो गया है, इसकी निशानियां से पता लग जाता है। जैसे बच्चे को सूखा रोग हो जाए, घर से दूध चला जाए, ऐसे ऐसे मन में विचार किया जा सकता है। देखिए, चंद्रमा से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति की भी कामना किया जा सकता है। चंद्रमा अगर आपका सही है, अगर औरत की चंद्रमा जिसकी पत्नी हो, अगर उसकी चंद्रमा अगर सही है, चंद्रबल दे रहा है तो उसको श्योर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। शास्त्र ये कहता है, ज्योतिष से प्रमाण भी देता है। चंद्रमा जो है 12वें भाव की भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। स्वाभाविक कुंडली में 12वें भाव का मालिक अगर गुरु राहु है तथा इस भाव में शुक्र राहु उच्च फल के हैं तो बुध एवं साथ में राहु खर्च हेतु नीच फल देते हैं। चंद्र विद्या पर भी प्रभाव डालता है। विद्या गुरु अध्यापक से प्राप्त होती है। यदि ऐसा जातक
इनमें मुक्त प्रतिदिन खाना खिलाया जाए, विद्यार्थी स्कूल खोला जाए, ये तो बुध राहु और तीव्र होकर हानि ही पहुंचाएंगे। ऐसे जातकों को निःशुल्क स्कूल खोलने अथवा खाना मुक्त देना हानिकारक ही होगा। अब कुछ चंद्रमा मकान में भी संकेत देता है, तो मकान में किस प्रकार का संकेत देता है चंद्रमा? प्रत्येक ग्रह की अच्छी अथवा बुरी निशानी इसके प्रभावाधीन आती है, वस्तुओं से मिल जाती है। कुंडली द्वारा यह सहज ही पता लग जाता है। जिस भाव में चंद्रमा बैठा है, घर की उस दिशा की ओर दृष्टिपात करें, उसे दिशा की ओर ही नल, टूटी पानी का टैंक, कुआं, जंजाल, दुआर, पशु अथवा दूध देने वाले पशु आदि होंगे। यदि शुभ चंद्र हो तो यह सब ठीक हालत में होंगे, तथा यदि अशुभ चंद्र चलेगा तो खराब हालत में होंगे। ऐसे में मैं दीपेंद्र कुमार सभी भक्त अनुरागियों को प्रणाम। आज चंद्रमा का विशेष प्रभाव आप लोगों को बताया गया। आगे भी ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम।